मुझे बीमारी का नाटक करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए और इस पापी पेट के लिए। मुझे समझ में नहीं आता कि बनना मेरे जैसा है, करना मेरे जैसा है, लेकिन रीजन मुझसे नफरत करने का रीजन वो मुझे कभी समझ नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। सीरियस नोट पे वीडियोस शुरू कर रही हूँ। अभी जस्ट एक फंक्शन से आई हूँ और सोचा आज का व्लॉग बनाती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्लॉग कुछ और अपलोड होने वाला था लेकिन रैंडम मुझे लगा कि बहुत जरूरी है। अगर मैं अपने लिए खड़ी नहीं होंगी ना तो शायद जिंदगी में किसी और के लिए कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी। हाँ, हमें ऐसे नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना चाहिए, लेकिन इग्नोर एक हद तक करना चाहिए, फिर अपने लिए स्टैंड जरूर लेना चाहिए। वो तुम्हारा हक बनता है। अगर तुम वो अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो फायदा क्या है तुम्हारा इतना बड़बड़ करने का। ठीक है, अभी फंक्शन से आई हूँ तो तभी इतना टिस्टैश हूँ, चेंज करने जा रही थी। आई थॉट एक व्लॉग बना ही देती हूँ। मुझे ना फाके लगे थे, फाके। तो मैंने जो है ना विक्टिम कार्ड खेला, मैंने इमोशनल कार्ड खेला, मैंने बीमारी का नाटक किया ताकि मुझे ढेरों व्यूज आ जाए, करोड़ों पैसा आ जाए और मैं बेचारी एक वक्त की रोटी खा पाऊंगी उसे एक व्लॉग से, जो मैंने नकली झूठा वीडियो बनाया कि मैं बीमार हूँ और मैं एकदम से ठीक भी हो गई। ये तो सोचने की बात है। ये तो पक्का मैंने ना बड़ा फ्रॉड किया आप लोगों के साथ। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने बहुत बहुत गलत किया। मैंने एक झूठी वीडियो बनाई क्योंकि मैं झूठी बीमार हो गई। ये सुनना चाहते थे तुम? सीरियसली सीरियसली ये लगता है तुम्हें? बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, मैंने कभी माइंड नहीं किया, ना ही मैं उन सब बातों पे कभी गौर फरमाती हूँ क्योंकि मेरा काम जो है ना काम करना है सोशल मीडिया पर, तो किसी के इन चोचलों में पड़ना नहीं है। बट मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि अपने लिए हमें बोलना चाहिए। अगर हम अपने लिए नहीं बोल सकते तो हम कभी किसी के लिए स्टैंड ले ही नहीं सकते अगर हम अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे। सबसे पहली बात, बहुत सारी मेरी बहनें, वो मैं बहनें तो नहीं बोलूंगी, उनको हम जेलस पीपल बोल सकते हैं, जो किसी से जेलस होते हैं, वो तुम पर तोहमते लगाते हैं, देखते तुम्हें हैं, तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, तुम्हारे जैसा काम करना चाहते हैं, डिट्टो की डिट्टो तुम्हारी कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं करते। अब वो रीजन मुझे समझ में नहीं आता कि बनना मेरे जैसा है, करना मेरे जैसा है, लेकिन रीजन मुझसे नफरत करने का रीजन वो मुझे कभी समझ नहीं आया। द सो कॉल्ड हेटर्स में बोल सकती हूँ, जो कमेंट बॉक्स में जो है ना गंद फैलाने आते हैं, जरूरी है इसलिए बोल रही हूँ, बहुत जरूरी है। एक कमेंट आया मेरी बहन का जो कि मैं लगाना चाहती थी स्क्रीन पे वो कमेंट, लेकिन नहीं लगाऊंगी क्योंकि उनकी आईडी ओपन करके उनकी पिक्चर भी उस पर है स्क्रीन पर, उनकी जो है ना जो डीपी होता है वो भी उनका है। मैं लगाना तो चाहती थी स्क्रीन पर लेकिन मैंने नहीं लगाया, फिलहाल तो नहीं लगाया। उनका ये मानना है कि तुम यूट्यूबर्स जो है ना ड्रामे करते हो व्यूज के लिए, मतलब बीमारी का ड्रामा करते हो व्यूज के लिए। सीरियसली, मुझे फॉलो तो करते हो ना आप? करते ही होंगे, तभी जाके मेरा सारा डाटा आपके पास है। तो मैं आपको कहते हैं ना, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, पिछले 3 साल से मैंने यूट्यूब पे काम किया है। मेरे शॉर्ट वीडियोस पे 15 से 20 मिलियन तक की रीच है विदाउट एनी ड्रामा, और सिर्फ मेरे कंटेंट के थ्रू। मेरे लॉन्ग वीडियोस में 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक की भी रीच गई है विदाउट एनी ड्रामा, सिर्फ मेरे कंटेंट के थ्रू। और जब मैंने अपनी बीमारी का यहाँ पे बताया था ना, मैं कसम खा के बोलती हूँ, मुझे लगा था कि व्यूज 5 से 6 हजार भी नहीं आएंगे क्योंकि मेरे चैनल पर ये सब कभी कुछ गया ही नहीं, लोग इसको पसंद ही नहीं करेंगे, व्यूज ही नहीं आएंगे। लेकिन मेरा मकसद व्यूज नहीं था, मेरा मकसद था बताना कि मेरे साथ ये हुआ है और मैं काम नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जो मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली बनाई है ना, क्रिएट किया ना मैंने जो यूट्यूब फैमिली, वो सिर्फ बोलने वाली नहीं है, एक सच का परिवार है। यहाँ पर परिवार की तरह रियलिस्टिक रहकर ही हमने यहाँ पर काम किया है। वो मेरे सही कहते हैं ना गुड डेज में भी मेरे साथ है। वैसे तो मैंने व्लॉग्स बहुत कम बनाए, सिर्फ मार्केट रिलेटेड या ड्रेस डिजाइनिंग के रिलेटेड ही बनाए, लेकिन हाँ बनाए हैं जब मैं ट्रैवल करती हूँ, जब मैं पिकनिक्स पे जाती हूँ, जब कोई फंक्शंस होते हैं, वेडिंग्स होती हैं, ईद होती है, ऐसे ओकेजन में मैंने व्लॉग्स किए, वो भी मेरे लोगों ने बहुत पसंद किया है। ठीक है, तो ये तो पहले तुम छोड़ ही दो कि बीमारी का नाटक, क्योंकि सीरियसली मुझे लगा था उस वीडियो पे कोई कमेंट कोई आएगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं, क्योंकि फायदे का वीडियो नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद, और बहुत मेरे परिवार ने मुझे मना किया था, तुम ये वीडियो मत डालो, जरूरत नहीं है, ठीक है तुम 2 महीने 3 महीने ब्रेक ले लो, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने सबसे अड़कर
जिद करके वो वीडियो डाला, क्योंकि मुझे पता है मेरे कनेक्शन मेरी बहनों के साथ कैसा है। जो रेगुलरली वीडियोस देखती है उनका कनेक्शन मिसबा वर्ल्ड के साथ कैसा है, वो सिर्फ मैं और वो जानते हैं। अभी भी स्क्रीन से वो मुझे समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। और थैंक गॉड मैंने वो वीडियो डाला, तब जाके मुझे वैल्यू अपने काम की पता चली है। सच में वो वीडियो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी वीडियो के थ्रू मुझे पता चला अगर 3 साल मैंने काम किया है, लोगों ने खुशी में वीडियोस देखी है, कमेंट नहीं किए होंगे, वीडियो देखी होगी, लाइक नहीं किया होगा, लेकिन वीडियो देखी है, मुझे पसंद करते हैं, मुझे जानते हैं, मुझसे मिलकर कभी बात नहीं की होगी, लेकिन मेरे वीडियोस कम से कम देखे हैं। ठीक है, जब आप गुड डेज में होते हो ना तो कोई मैटर नहीं करता है कोई क्या कर रहा है, कमेंट कर रहा है, लाइक कर रहा है, नहीं कर रहा है, चलता है। लेकिन तुम्हारे बैड डेज में तुम्हारे साथ कौन खड़ा होता है तुम वो कभी नहीं भूलते हो। 17 से 1800 कमेंट पहली बार मेरे किसी वीडियो पर आए, और वो मेरी बीमारी वाली वीडियो पर आए। पहली बार मैंने किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मैं दे ही नहीं पाई थी। ज्यादा लोगों ने कमेंट किया, उनमें से एक भी ऐसा कमेंट नहीं था जो मुझे हर्ट कर सकता था, क्योंकि कनेक्शन लोग समझते हैं, लोग फील कर लेते हैं। आज वो जमाना नहीं है, ठीक है। लोगों को समझ आता है तुम कैसे हो, मैं कैसी हूँ, समझ में आता है, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, उन्हें नहीं। जो मेरे साथ है ना वो उन्हें नहीं बता रही हूँ। उस कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि वो कमेंट कहते हैं ना बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, और मैं बार बार उसको रिमूव कर रही हूँ। क्यों रिमूव कर रही हूँ? क्योंकि अगर मैं उसका जवाब उस पर दूंगी ना, मुझे पता है कि मेरी जितनी पब्लिक है ना तुम्हारी धज्जियां वहां पर उड़ा देंगे, वो मुझे पूरा पता है उस चीज का। लेकिन वो चीज मुझे नहीं करनी थी। आज ये वीडियो क्यों बन रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि ये टॉपिक अब बाद में नहीं उठेगा, ठीक है। हम अपने काम पे फोकस करेंगे। मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ मुझे फर्क पड़ता है मेरी ऑडियंस से पड़ता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अच्छे सेंसिबल लोग हैं, अगर यहाँ पर वो कमीने लोग नहीं हैं। मैंने जितना जाना है ना अपनी पब्लिक को, कमीने लोग नहीं हैं। अच्छा नहीं लिख सकते तो बुरा भी नहीं लिखते हैं, लाइक नहीं करते हैं तो डिसलाइक भी नहीं करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, किसी वुमन के काम को अप्रिशिएट करते हैं। इतने सेंसिबल लोग हैं यहाँ पे। लेकिन तुम जेलस हो क्योंकि तुम वो शायद कर ही नहीं पाते हो। तुम किसी को ना ग्रो देख नहीं पाते हो, क्योंकि तुम पता क्या हो, तुम किसी के साथ हसद करते हो ना, तो तुम्हें वो चीज कभी तुम उस चीज तक पहुंचोगे ही नहीं। दूसरी बात, डॉक्टर हैं, उनकी आईडी डॉक्टर है, लगाना मैं वो भी चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा ना ये रैंडम अचानक से मेरे अंदर का वो गुब्बारा निकलता है ना, तो मैं बोलती भाई इसका ये तो मुझे कैप्चर करना चाहिए, उन सब औरतों को दिखाना चाहिए कि चुप नहीं। इग्नोर करना इज लाइक अदर थिंग, ठीक है। इग्नोर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरी बहनों। तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो कोई नहीं लेगा। दूसरी बात जो मैं स्टैंड ले रही हूँ, जो दूसरी घड़ी है जिन्होंने मुझे कमेंट करा था, वो ये था लूर लूर फिरदी रहंदी सी इसलिए कमर दर्द हो गया। मतलब पंजाबी में बोला है, लूर लूर फिरंदी सी तो बैक विच तभी पीड़ होगी, कुछ ऐसा कुछ था कमेंट। डॉक्टर, उनकी आईडी डॉक्टर है, तो मैं आपको बता दूं 10 to 4 आप जॉब करते हैं ना, डॉक्टर है, मे बी नाइट ड्यूटी भी देनी पड़ती हो आप लोगों को, है ना। पूरा मंथ आप लोग, पूरा महीना आप लोगों को ड्यूटी देनी पड़ती है, कभी कभी रात को भी देनी पड़ती है, ठीक है। जाते हैं ना आप, काम करते हैं ना आप, तो क्या वो लूर लूर फिरना नहीं है, ठीक है। वो लूर लूर फिरना नहीं है, तुम्हें रोज वहां तक जाना है, रोज हॉस्पिटल तक जाना है, अपना काम करना है, तो वो लूर लूर फिरना नहीं है। मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन वीडियोस बनाती हूँ, और 10 to 4 नहीं, सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे में मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। और पूरा जो अगला हफ्ता होता है ना, मैं रिलैक्स आराम से अपने घर में रहती हूँ, लूर लूर नहीं फिरती हूँ। और एक और बात, कॉम्प्लेक्स नहीं है मुझे, किसी भी मुझे कॉम्प्लेक्स या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, या फिर कोई टीचर है, या फिर कोई जो भी किसी भी प्रोफेशन में लेडी, आई रेस्पेक्ट देम, मुझे रेस्पेक्ट है उनकी, मुझे पता है काम करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, तुम एक डॉक्टर हो ना, तुम पूरा महीना जाके काम करते हो ना, 10 to 4 जितना तुम महीने में कमाते हो ना, मैं उतना, छोड़ो उस चीज को, रहने दो। कॉम्प्लेक्स नहीं है, रेस्पेक्ट है, ठीक है। पैसे की बात नहीं है, रेस्पेक्ट की बात है। किसी के भी प्रोफेशन को रेस्पेक्ट करो, यूं बातों से
कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ हसद ही हसद ही हसद ही रहेगा। एक नेगेटिव इंसान नेगेटिविटी ही फैला सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं। मेहरबानी करके, मैंने 3 बार आपका कमेंट डिलीट किया है, मैंने ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि मैं इतने गंदे लोगों को एकदम से ब्लॉक करती हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं होती है। और मुझे ये भी पता है वो रोज आके वीडियोस देखते हैं, आज मिसबा ने क्या बोला, डायलॉग क्या बोले हैं, डायलॉग डिलीवरी क्या है, टाइटल क्या है, थंबनेल क्या है, डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है, वो सारा का सारा कॉपी होता है। लेकिन फिर भी नफरत मुझे से करनी है, क्यों? मैंने तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी छीनी हुई है? तुम्हारे घर में आके मैंने तुम्हारा कुछ छीना हुआ है? अपना काम कर रही हूँ ना मैं, खुश रहना चाहिए ना मैं लोगों से। ठीक है, बीमारी का बहाना नहीं होता है, बीमारी का क्या बहाना होगा? कितने व्यूज आ गए, मैंने करोड़ों कमा लिए, मैंने कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी है, 1 या 1.5 लाख उस पे व्यूज है, क्या उसमें मेरी इनकम जनरेट होगी? तुम्हें गधों, तुम्हें समझ नहीं आती है, उससे कोई इनकम ज्यादा जनरेट नहीं होती है। जाके मेरे वीडियोस में देखो, महीने में तकरीबन हर दिन के 15 से 20 हजार लोग डेली के वीडियोस देखते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मोर देन एनफ, क्योंकि जो रेशो होता है ना अपने सब्सक्राइबर्स का और व्यूअरशिप का, वो इतना ही होता है। बड़े बड़े व्लॉगर्स को जाके देखो जिनके 10-10 मिलियन फॉलोअर्स है ना, उनकी एक दिन की जो मेंबरशिप व्यूअरशिप है ना, रेशो वो बस 1 लाख है, 10-10 लाख के उनके फॉलोअर होते हैं। अगर मेरे 2 या 2.5 लाख फॉलोअर हैं, 3 लाख फॉलोअर हैं, उनमें से अगर डेली के 20 या 30 हजार लोग मुझे देखते हैं, मोर देन एनफ है मेरे लिए। मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? कोई तीसमार खान तो नहीं हूं ना। यूट्यूब पर करोड़ों लोग वीडियोस बना रहे, उन करोड़ों लोगों में से अगर एक दिन में 20 या 30 हजार, 25 हजार या 60 हजार, 70 हजार लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। इतने लोग वीडियोस बनाते हैं, उनमें से मैं एक हूं जो लोग मुझे प्यार करते हैं। अगर उन लोगों में से सब लोग मुझे कमेंट नहीं करते हैं, अगर 500 से 600 कमेंट भी आते हैं, मोर देन एनफ। मैं हूं कौन? इतनी भीड़ में मैं भी एक हूं जो लोग रुक कर मुझे कमेंट करते हैं, 500 या 600 लोग, और अगर उनमें से 700, 800, 1000 लोग भी मुझे लाइक करते हैं, मीन्स अ लॉट फॉर मी। तो क्या बात करते हैं आप? बीमारी का नाटक किया है? सीरियसली? सीरियसली? जो रिपोर्ट्स है वो नकली होंगी? गधो, यूट्यूब पे सिर्फ तुम नहीं हो। जिन लोगों को मैं नहीं जानती हूँ वो तादाद बहुत है, लेकिन मैं जिस घर से आती हूँ, चाहे वो मेरे मैटरनल साइड से हो या फिर मेरे इन लॉज के साइड से हो, सब लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। सेंसिबल वीडियो, सोच समझ कर मैं कोई वीडियो बोलती हूँ, क्योंकि मुझे देखने वाले बहुत लोग हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे रेस्पेक्टेड लोग हैं, मेरे फादर हैं, मेरा ब्रदर है, मेरा हस्बैंड है, मेरे जितने भी जेंटल लोग हैं, बड़े लोग हैं, सब मेरी वीडियोस देखते हैं। नाटक? सीरियसली? सीरियसली? ये बहुत जरूरी था, क्योंकि अब मुझे ये नाटक नहीं चाहिए। ये जो तुम्हारे ड्रामे है ना, मैं बार बार रिमूव नहीं करूंगी कमेंट, अब मैं रिमूव नहीं करूंगी कमेंट, सीरियसली। और किसी के किरदार पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, ठीक है? अल्लाह ना करे कि तुम्हारे साथ कभी कोई मिसहैपनिंग हो गई ना। और मुझे लगता है कि इतने गट्स मेरे में है कि मैं विद मेकअप, विदाउट मेकअप, मैं हंसते हुए, मैं रोते हुए इन 3 लाख लोगों को फेस कर सकती हूँ। इतने मैंने हर हिसाब से वीडियोस बनाई है, घर में रहकर भी वीडियोस बनाई है, बाहर रहकर भी वीडियोस बनाई है, अच्छे कपड़े पहनकर भी, घर में जो मैं होती हूँ ना, मासी बनकर जो होती हूँ ना, वैसे भी मैंने व्लॉग्स बनाए। मेरे में इतने गट्स हैं, ठीक है? तो मैंने बीमारी या फिर मैंने वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हो तुम लोग उसको, अपना इमोशनल कार्ड, सीरियसली लोग है वही मुझे बहुत प्यार करते हैं। इमोशनल कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है, मैंने रिश्ता ही वैसा बनाया। बेशक मैंने मार्केट के व्लॉग्स बनाए, बेशक मैंने ड्रेस डिजाइनिंग की है, लेकिन मैंने जो कनेक्शन जोड़ा है ना, ये कनेक्शन ये अलग ही लेवल का है, तुम लोग नहीं तोड़ सकते उसको। और आज जब मैं आई ना, मतलब मैंने व्लॉग कुछ और अपलोड करना था, मैं जब फंक्शन से आई ना, वापस से वो कमेंट था, तो मुझे लगा नहीं मिसबा, वाई तुम क्यों इसको रिमूव कर रही हो? तुम्हें आना चाहिए यार, कुछ दिखाना चाहिए। बीमारी का नाटक मिसबा ने किया। मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं फिर कुछ और बोल दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। देखो, मेरे अराउंड बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? मैं हमेशा ये चाहती हूँ मेरी वीडियोस 10 साल के बाद, 20 साल के बाद भी अगर मेरे बच्चे देखे ना, वो फक्र से बोले मिसबा वर्ल्ड हमारी माँ है, ठीक है? तो
समझ ही गए होंगे आप लोग। देखिए गाइस, बोलने का ये मकसद था, ठीक है हमें नेगेटिव लोगों को कह रहे हैं दफा करना चाहिए, लेकिन कभी कभी जरूरी होता है। और ये व्यूज के लिए नहीं है, ठीक है, ये व्यूज के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसलिए कि इस टॉपिक को बंद करते हैं और एक नया टॉपिक मेरी रिकवरी का टॉपिक। बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट करा, मिसबा एकदम से रिकवर हो गई तुम, ये कैसे जादू सा है, कल ही तो तुम बीमार थी। तो यार दिमाग लगाया करो। मैंने लास्ट अपनी जो वीडियो डाली थी पहली बार, जब मैंने जाके देख लेना चैनल पर, वो मैंने कब डाली है, दो हफ्ता पहले। और उससे एक हफ्ता पहले मैं ऑलरेडी 2-3 दिन ऑलरेडी मैं बीमार रह चुकी थी, फिर मैंने वीडियो बनाई। उसके बाद जो सेकंड मेरी रिपोर्ट वाली वीडियो आई, वो उसके 6-7 दिन के बाद आई है, तो कितने दिन हो गए, 20 से 25 दिन तो वही हो गए। उसके बाद मैंने एक और वीडियो डाला जहां पर वो जवाब भी किसी को था, जो मैंने डाला ना कर्मों का फल, वो भी किसी का जवाब ही था, जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने 7 दिन के बाद बनाई। मतलब मैं 1 महीना 10 दिन बेड पे रही हूँ। स्टूपिड, तुम्हें समझ नहीं आता। वीडियोस क्या तुम बस देख रहे हो, वीडियोस चल रही हैं, कम से कम वीडियो देखो, आज बन रही है, फिर उसको कब डालेंगे, कब अपलोड करेंगे, सिमिट्री भी देखो, ठीक है। मैं जल्दी रिकवर नहीं हुई हूँ और मैं अभी भी रिकवर नहीं हूँ। मेरी फैमिली मुझे पता क्या बोलते हैं, तुम नहीं सुधरोगी मिसबा। सबने मुझे मना किया तुम्हें व्लॉग जाके नहीं बनाना है, टेक रेस्ट एटलीस्ट फॉर 2 मंथ और 3 मंथ, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ खराब नहीं करनी है, मैं नहीं रह सकती हूँ। अगर मेरी इतना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, इतने दर्द में बर्दाश्त कर सकती हूँ, अगर मैंने वीडियो बनाया ना अपनी बीमारी का, तो वो दर्द में बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिना एकदम से लेटे हुए दर्द में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अदरवाइज ये छोटे मोटे दर्द तो ऐसे ही हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो इतना दर्द है कि मैं बेयर कर सकती हूँ, इतना दर्द है कि मैं आधा घंटा वीडियो बना सकती हूँ। जो मिसबा एक दिन में 3-3 वीडियोस बनाती थी, अलग अलग आउटफिट में, अलग अलग फुटवेयर में चेंज कर करके वीडियोस बना, एक दिन में वीडियो शूट करती थी मैं 3-3 जगह पर जाकर। आज वही मिसबा एक जगह पर जाकर आधा घंटा वीडियो शूट कर रही है, जस्ट फॉर यू पीपल। क्योंकि मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे भी काम करना है, काम से ही मेरी पहचान है, बीमारी से मेरी पहचान नहीं है। मिसबा वर्ल्ड ने 3 साल काम किया है, तब जाके लोग रुक कर बोलते हैं आप मिसबा हो, तुम ठीक हो ना, ठीक है, नहीं तो किसी को कोई पड़ी नहीं है मेरी, ठीक है, तो कोई 30 मार खान नहीं हूं मैं। लोग रुक के पूछते हैं, इट मीन्स वो वैल्यू करते हैं, मेरे काम की वैल्यू करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं कि अगर एक औरत फील्ड में आ रही है, एक औरत अगर फील्ड में आ रही है, इस ऐसे मुआशरे में जैसे इस काम की कोई औकात ही नहीं है। आपको पता है हम किस मुआशरे में रहते हैं। अभी भी JNK में बेशक व्लॉगिंग बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए अभी भी इस मुआशरे में वो रिस्पेक्ट नहीं होती है। वो सारे बैरियर्स तोड़ के उन सारी औरतों के लिए एक रास्ता बनाते हुए मैं आगे बढ़ी हूँ कि नहीं, इसमें इज्जत है, रिस्पेक्ट है। वही पैसा इधर भी है जो एक वर्किंग लेडीज, अगर वो एज अ डॉक्टर काम कर रही है, एज अ टीचर काम कर रही है, अगर एक औरत, अगर गवर्नमेंट उसको महीने का जो पे देती है ना, उससे डबल पे तुम्हें यूट्यूब देता है। ये मैंने यहाँ पर जस्टिफाई किया है, लोगों के लिए एक रास्ता बनाया है कि बहनों कर सकती हो तुम काम, अपने लिमिट्स में रह के काम कर सकते हो, अपनी इज्जत में काम कर सकते हो। तो मैंने उनके लिए रास्ता बनाया है अपने मुआशरे में। अब तुम ये मत बोलना कि तुम इंडिया की बड़ी वो कोई 30 मार खान ब्लॉगर हो, नहीं, मैं अपने मुआशरे, अपने जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रही हूँ, जहाँ पर अभी भी बेशक बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, लेकिन फिर भी बाउंड्रीज में तोहमतें उन पे लगती रहती है, कितना भी वो अच्छा काम करेंगे फिर भी तोहमतें लगती रहती है। इस प्रोफेशन को माना ही नहीं जाते। डॉक्टर बहू होगी उसकी बहुत अप्रिसिएशन होगी, डॉक्टर बेटी होगी उसकी बहुत अप्रिसिएशन होगी, लेकिन एक व्लॉगर बहू डाइजेस्ट करना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आज मैं एज अ डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एज अ टीचर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स आज प्राउडली कहते हैं कि मिसबा हमारी बेटी है, वो एक व्लॉगर है, प्राउडली कहते हैं। और सिर्फ मेरे माँ बाप नहीं, माँ बाप तो कहते रहते हैं, मेरे इन लॉज भी प्राउडली कहते हैं कि मिसबा हमारी बहू है, ठीक है। तो मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बहुत हो गया। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत है, मुझे किसी की कुछ नहीं पड़ी है, लेकिन ये चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी था। जो बहनों का ये सवाल था कि रिकवरी, देखो अभी मेरी 100% रिकवरी हुई नहीं है, तो मैं आपको क्या बताऊं। डॉक्टर्स की दवाई अभी भी लगी हुई है, अभी भी मैं फिजियो दे रही हूँ, अभी मैं एक्यूप्रेशर की वो जो
थेरेपी होती है वो दे रही हूँ, मेरा 60% रिकवरी है। हाँ, मुझे लगेगा कि वाकई में एकदम से ठीक हो गई, मुझे सबको बताना चाहिए कि मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया है एकदम से प्रॉपर, तो मैं हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं आपको गुमराह नहीं करूंगी। हाँ, डॉक्टर्स की दवाइयाँ अभी भी मैं ले रही हूँ, टाइम पर ले रही हूँ, एक्सरसाइज टाइम पे कर रही हूँ, अपने डाइट पे कंट्रोल कर रही हूँ, अपना वेट कम करने की कोशिश कर रही हूँ जो मुझे डॉक्टर ने बोला, एक्सरसाइज प्रॉपर वे से कर रही हूँ। और इम्पॉर्टेंट चीज है, मैं एक्यूप्रेशर की थेरेपी ले रही हूँ। एक्यूप्रेशर समझते हो आप? एक्यूप्रेशर की थेरेपी होती है, कुछ नसों वसों को कुछ वो ऐसे मसाज करते हैं, वो मैं कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि 40% वो काम कर गया। बाकी जो परसेंट है ना, वो मेरी डाइट, मेरा एक्सरसाइज और मेरा माइंड, ये भी बहुत जरूरी है। ये चीज मुझ पे काम करेगी। दर्द तो है, वो कहाँ जाएगा यार, दर्द है, लेकिन मैं ही कुछ टेढ़ी हड्डी हूँ, पता नहीं मैं क्या हूँ कि मैं वापस से अपना काम शुरू कर रही हूँ। अब ये कहानी यहाँ पर, अब ये टॉपिक यहाँ पर नहीं आएगा, हम अपने काम पे ही फोकस करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मजे की वीडियोस, बड़ी ईद आने वाली है, खुशियां हम बांटेंगे, नेगेटिव लोगों को हम यहाँ से फुटकाएंगे, हम लोग अच्छे अच्छे तरीके से व्लॉग बनाएंगे, मजे करेंगे। और आप लोगों का प्यार तो है ही, आप लोग तो मुझे जानते हो। ये भड़ास जो निकली है ये जरूरी थी, है ना, जरूरी थी ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूरी थी, इग्नोर करनी नहीं थी, जरूरी थी। आपका प्यार ही बहुत है, और जो मेरी बहनों ने भर भर के कमेंट और दुआएं लिखी है ना, उन बहनों का सच में मिसबा वर्ल्ड का हाथ जोड़कर शुक्रिया। वो मैं कभी जिंदगी में भी मैं वो एहसान आप लोगों का नहीं चुका सकती हूँ, क्योंकि उस बुरे वक्त में आप लोगों ने वाकई अप्रिशिएट किया कि भाई बंदी ने अगर 3 साल तक हमें सिर्फ अच्छे अच्छे व्लॉग दिखाए हैं, अच्छी अच्छी ड्रेस डिजाइनिंग दिखाई, आज हमारा वक्त है, हम इसको दुआएं देंगे, तो वो आपने करा है। बहुत शुक्रिया, हाथ जोड़कर मिसबा वर्ल्ड का बहुत सारा शुक्रिया। ऐसे ही प्यार दीजिए और हमेशा अपनी मेहनत से एक अच्छी फायदे की वीडियो के साथ ही मैं आपके सामने आऊंगी। नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार कीजिएगा, बहुत अच्छा व्लॉग है। स्टे कनेक्टेड। कमेंट बॉक्स में आपका 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 लिखो लिखो, चलो लिखो, चलो लिखो, इंतजार कर रही हो आपके कमेंट्स का, रिप्लाई में जरूर दूंगी। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।